पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक पर मरम्मत का काम तेज। न्यू जलपाईगुड़ी की ओर जाने वाली लाइन हुई चालू। न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना स्थल का किया दौरा, राहत कार्यों का लिया जायजा। जख्मी यात्रियों का हाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए अस्पताल प्रशासन को दिए निर्देश। हादसे को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, घटनास्थल पर पहुंचकर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे को लेकर दिल्ली में अधिकारियों की बैठक। दुर्घटना स्थल पर स्थिति की निगरानी कर रहे रेलवे के अधिकारी। सिलीगुड़ी के मेडिकल कॉलेज पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। घायलों का लिया हालचाल, टक्कर रोधी उपकरण को लेकर रेल मंत्री को घेरा। अलुआबारी रोड जंक्शन पहुंची कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन। यात्रियों को खाने के साथ पीने योग्य पानी कराया गया उपलब्ध। असम के यात्रियों को लेकर सीएम बिस्वा ने जाहिर की चिंता, बोले हर संभव मदद के लिए तैयार। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर सुकांता मजुमदार ने जताई संवेदना, कहा दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे, रेल रूट प्रभावित, 19 ट्रेनें कैंसिल। सिलीगुड़ी पहुंचे बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस। अस्पताल में भर्ती घायलों से मिले गवर्नर, लिया हालचाल। ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जय वर्मा ने बताई वजह, कहा सिग्नल की अनदेखी के चलते हुआ हादसा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, घायलों को मिलेगी 50,000 की मदद। हादसे को लेकर रेलवे मृतकों के परिजनों को देगा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। गंभीर घायलों को रेलवे की ओर से दी जाएगी 2,50,000 रुपए की आर्थिक मदद, मामूली चोटिलों को 50,000 की सहायता। यूपी की रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। केरल की वायनाड लोकसभा सीट राहुल गांधी ने छोड़ी। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद दी जानकारी। वायनाड से प्रियंका के चुनाव लड़ने पर बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा लड़की हैं, लड़ सकती हैं। वायनाड से अपनी उम्मीदवारी को लेकर प्रियंका ने जताई खुशी, कहा वायनाड से राहुल की कमी नहीं होने दूंगी महसूस। वायनाड सीट छोड़ने के बाद बोले राहुल गांधी, कहा दोनों संसदीय क्षेत्रों को 2-2 सांसद मिलने जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मणिपुर के मौजूदा हालात को लेकर बैठक। समीक्षा बैठक में शामिल हुए मणिपुर के डीजीपी। गृह मंत्रालय में चल रही बैठक में नजर नहीं आए मणिपुर के सीएम। मणिपुर की कानून व्यवस्था के बारे में डीजीपी राजीव सिंह ने दी जानकारी। मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने की चर्चा। मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने दिया ब्यौरा। बैठक में शामिल हुए असम राइफल और आर्मी के सीनियर अधिकारी। मणिपुर में शांति बहाल करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदम को लेकर की गई बात। दिल्ली में आईसीईटी पर हुई पहली वार्षिक बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने लिया हिस्सा। जम्मू में सिर उठाते आतंक पर प्रहार की तैयारी। जम्मू दौरे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान। सीडीएस अनिल चौहान ने उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर का किया दौरा। जम्मू के नगरोटा में 16वीं और कोर के हेडक्वार्टर में अधिकारियों से की मुलाकात। सीडीएस अनिल चौहान ने जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा को लेकर की बैठक। त्रिसेवा के तालमेल को लेकर भारतीय सेना को किया संबोधित। गृह मंत्रालय की बैठक के बाद एक्शन में सेना। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी को मार गिराया। रियासी बस पर हुए हमले को लेकर जांच में आई तेजी। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिस। एनआईए को सौंपी रियासी हमले की जांच। इस मामले में यूएपीए के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। एचएएल को मिला 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद टेंडर। आसमान और जमीन दोनों जगह मिसाइल दागने में सक्षम है प्रचंड। 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने और उतरने की क्षमता। लोकसभा स्पीकर पद अपने पास रख सकती है बीजेपी। सूत्रों से खबर, सहयोगियों को मिल सकता है डिप्टी स्पीकर का पद। राजनाथ सिंह को मिली सहमति बनाने की जिम्मेदारी। पीएम मोदी 26 जून को स्पीकर के नाम का रखेंगे प्रस्ताव। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण।
27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। संबोधन के बाद 5 सालों के लिए नई सरकार के रोडमैप की रूपरेखा करेंगी पेश। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 2 जुलाई को लोकसभा में जबकि 3 जुलाई को राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। मोदी 3.0 में फिर शुरू होगा मन की बात कार्यक्रम। 30 जून को पीएम मोदी का पहला संबोधन। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। हरियाणा प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव कुमार देव, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। कोर कमेटी की जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक। शिवराज सिंह चौहान झारखंड के चुनाव प्रभारी नियुक्त। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। 6 बार बुधनी से विधायक रहे शिवराज सिंह चौहान। सूत्रों से खबर, महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की मंगलवार को दिल्ली में बैठक। लोकसभा के नतीजों के साथ आगामी विधानसभा चुनावों पर होगी चर्चा। स्पीकर को लेकर बयानबाजी तेज। संजय राउत बोले टीडीपी का उम्मीदवार का कर सकते हैं समर्थन। जेडीयू बोली बीजेपी जिसे बनाए हम साथ। नीतीश के सांसद देवेश ठाकुर बोले वोट न देने वाले मुसलमानों और यादवों का नहीं करेंगे काम। बयान पर भिड़ी जेडीयू आरजेडी। झारखंड के लोगों को सीएम चंपई सोरेन की बड़ी सौगात। माफ होगा किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज। मुफ्त में मिलेगी 200 यूनिट बिजली। महिलाओं के लिए आर्थिक मदद का ऐलान। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पटना पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। फूलों की माला पहनाकर जमकर फोड़े पटाखे। नैनीताल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगल की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए की समीक्षा बैठक। अधिकारियों से मांगा ब्यौरा। मंगलवार को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में आएंगे 20,000 करोड़ रुपए। निर्जला एकादशी के मौके पर पीएम मोदी का काशी पहुंचना बेहद खास। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयारी में जुटे काशीवासी। ढोल नगाड़ों पुष्पवर्षा से होगा स्वागत। अपनी जीत के लिए काशी की जनता का करेंगे धन्यवाद। वाराणसी में पीएम मोदी किसान संवाद सम्मेलन में होंगे शामिल। 50,000 किसानों को करेंगे संबोधित। वाराणसी में गंगा आरती में शामिल होंगे पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ के करेंगे दर्शन, लेंगे आशीर्वाद। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर संध्या आरती का आयोजन। भक्तिभाव में डूबे नजर आए देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले 25 छात्रों को किया सम्मानित। गुजरात के भावनगर में लोको पायलट की सूझबूझ से शेरों की बची जान। पटरियों पर सो रहे 10 शेरों के झुंड को आपातकालीन ब्रेक लगाकर रोकी मालगाड़ी। खूब हो रही तारीफ। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन में फंसे सैलानियों का रेस्क्यू जारी। बिजली और खाने पीने का सामान मुहैया कराने में जुटा प्रशासन। बीआरओ के साथ सुरक्षा बलों के जवान भी राहत बचाव कार्य में जुटे। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कुवैत अग्निकांड में मृतक मजदूर के घर जाकर परिवार से की मुलाकात। सौंपा 5 लाख रुपए की राहत राशि का चेक। नगरपालिका जोशीमठ ने प्लास्टिक कचरे को बनाया आय का साधन। 4 धाम यात्रा मार्ग से एकत्रित प्लास्टिक कचरे से कमाए 1 करोड़ रुपए। पंजाब के किसानों के लिए अनोखी पहल। 25 जून के बाद धान की रोपाई करने वाले किसान को प्रति एकड़ मिलेंगे 500 रुपए इनाम। सैलानियों से गुलजार हुआ हिमाचल प्रदेश का सोलन। मैदानी इलाकों में तपती गर्मी से राहत के लिए रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। शिमला में हीट वेव से सैलानी हुए बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पर्यटक आइसक्रीम और पेय पदार्थों का कर रहे इस्तेमाल। हिमाचल के शिमला में दिल्ली जैसे हुए हालात। पानी की कमी से जूझ रही जनता। नगर निगम ने पहुंचाए पानी के टैंकर। दिल्ली में जल संकट से बेहाल लोग। ओखला इलाके में टैंकरों के सामने पानी भरने के लिए लंबी कतारों में खड़े लोग जद्दोजहद करते आए नजर। दिल्ली के वजीराबाद के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिश ने किया दौरा। कहा हरियाणा सरकार से करते हैं अपील, यमुना में छोड़े पानी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया विरोध प्रदर्शन। कहा पानी की कालाबाजारी कर रहे केजरीवाल और उनके नेता। दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने जल संकट को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जल संकट को लेकर दिल्ली पुलिस की दिखी मुस्तैदी। हजरत निजामुद्दीन इलाके में जल बोर्ड की पाइपलाइन का किया निरीक्षण। असम के बोगाई गांव में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। सड़कें तालाब में तब्दील। असम के गुवाहाटी में भी भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी।
हैदराबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में जमा हुआ पानी। छतरपुर में हुई झमाझम बारिश, तपती गर्मी से शहरवासियों को मिली राहत। भुवनेश्वर में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। गुजरात के अमरेली में भरा बारिश का पानी, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से जलभराव, कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन, सड़क बहने से टूटा कई जिलों का संपर्क। राजधानी में हीट वेव का प्रकोप, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। गर्मी से राहत देने के लिए गुरुग्राम पुलिस की अच्छी पहल, ट्रैफिक पुलिस के जवानों को मिलेगी एसी वाली जैकेट। ने जनता को कस्टम विभाग के नाम पर की जा रही साइबर धोखाधड़ी को लेकर आगाह किया, कहा कस्टम विभाग कभी भी कॉल्स के जरिए किसी का चार्ज नहीं मांगा। बीते 3 साल में 47% भारतीयों ने एक या ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड का अनुभव किया। लोकल सर्किल्स के सर्वे में यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से जुड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स को सबसे ज्यादा आम बताया। अमेरिका यूरोप में ब्रांड इंडिया पर भरोसा बढ़ने से स्मार्टफोन से लेकर दवाओं तक की बढ़ाई गई खरीद। स्मार्टफोन के निर्यात में अमेरिकी हिस्सेदारी बढ़कर 35.8% बढ़ी। बड़े मूल्य वाले आईपीओ आने की वजह से बंपर आईपीओ का साल बनेगा 2023-24। बीते साल के 815 करोड़ रुपए के औसत आकार से दोगुने या तिगुने एवरेज साइज के आईपीओ आने का अनुमान। डिविडेंड देने में 2023-24 में 9 साल के सबसे निचले स्तर पर लुढ़की भारतीय कंपनियां 2022-23 के 43% के मुकाबले 34% रहा 2023-24 में डिविडेंड पे आउट। लोकसभा चुनाव के बाद विदेशी निवेशकों का भरोसा लौटने से इन्होंने बीते हफ्ते बड़े निवेश के साथ भारतीय बाजार में वापसी की। भारतीय शेयर मार्केट के वैल्यूएशन को लेकर अभी भी चिंता बरकरार। पेटीएम के मूवी टिकटिंग और इवेंट्स बिजनेस को खरीदने के लिए जोमेटो से आखिरी दौर की बातचीत। इस डील के लिए जोमेटो पेटीएम को 1500 करोड़ रुपए दे सकता है। एक्स ने अप्रैल-मई में करीब 2,30,000 भारतीय अकाउंट बैन किए। इन अकाउंट्स पर बच्चों के यौन शोषण, न्यूडिटी और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। म्यूचुअल फंड के निवेशकों की तादाद बढ़ाने में मशहूर हस्तियों के जरिए म्यूचुअल फंड का प्रमोशन कराने का फॉर्मूला हुआ कामयाब। डिजिटलीकरण ने भी म्यूचुअल फंड निवेश आसान किया। घरेलू उत्पादन बढ़ाने से लेकर खपत घटाने तक की तमाम कोशिशों के बावजूद कोयला आयात में 13% का उछाल। 2025-26 तक घरेलू कोयला उत्पादन बढ़कर आयात बंद करने का रखा जा चुका है लक्ष्य। राह की मम्मा आलिया भट्ट स्टोरी टेलिंग की दुनिया में छाने के लिए तैयार, पहली किताब हुई लॉन्च। किताब मंजुया ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की, 10 दिनों में 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा किया पार। इंडस्ट्री में 10 साल पूरा होने पर कियारा ने जब मनाया जश्न, फोटो शेयर कर बोली सेलिब्रेशन तो बनता है। फिल्म वेलकम 3 इस साल के अंत में नहीं होगी रिलीज। नई रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म सितारे जमीन पर की शूटिंग पूरी, इस साल क्रिसमस पर होगी रिलीज।